परी जैसी है। हाय आलिया, गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? आज का दिन बहुत ही प्यारा है ना? तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है, इसीलिए मैं काफी टाइम से तुमसे मिलना चाह रहा था। क्या तुम आज मेरे साथ लंच करना पसंद करोगी? अगर हाँ है तो चलो कहीं चलते हैं। नहीं थैंक्स। चलो कोई बात नहीं, कम से कम अपना नंबर ही दे दो ताकि हम टच में रह सके। मैं नंबर नहीं दूंगी। ये क्या? उसने एंडो को ठुकरा दिया। स्कूल के सबसे फेमस लड़के को ऐसे मना कर दिया जैसे वो कोई आवारा हो। अरे ये खूबसूरत। हाय कूजे, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? फिर से कल रात एनिमे देख रहे थे क्या? ओह अरे हाय, गुड मॉर्निंग आलिया। ऐसी बात नहीं है, एनीमे तो कल रात को 1 बजे ही खत्म हो गया था। वो तो बस एपिसोड के डिस्कशन में ज्यादा समय लग गया था। मतलब जैसे लोग सोशल मीडिया पर डिस्कस करते हैं? अरे नहीं, मैं ओताकू दोस्त से 2 घंटे फोन पर बात कर रहा था। तुम पागल हो क्या? मिलाश का तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने मुझसे अभी कुछ कहा? कुछ खास नहीं। हाँ? अब क्या हुआ? अरे यार, सॉरी आलिया, आज मैं अपनी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक लाना भूल गया। मेरे साथ शेयर कर लेना। थैंक यू। कूजे, तुम्हें जवाब पता है? अगर जवाब पता है तो सबको बताओ। जी सर। 1 सेकंड, कौन सा सवाल चल रहा है? आंसर 2 कॉपर। रॉन्ग आंसर। क्या तुम्हें उसका आंसर पता है आलिया? जी सर। आंसर है 8 निकल। करेक्ट आंसर। कूजे, क्लास में थोड़ा ध्यान दिया करो। जी सर। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मिलाश का। मिलाश का। ये मुझे रशियन भाषा में क्यूटी क्यों बुला रही है? इसे पता नहीं है मगर मुझे रशियन समझ आती है। हाय पकरसनियो, प्रायम ककरी पियोनाक। ये अब मुझे बेबी बुला रही है? क्या मैं इसे गोद में खेलता हुआ बच्चा लगता हूँ? जब मैं छोटा था मैं एक रशियन लड़की के साथ खेलता था और हम कभी कभी रशियन में बात भी करते थे, मगर कौन सोच सकता था कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊंगा। मेरे बगल में ये क्यूट रशियन लड़की बीच बीच में रशियन में मेरी तारीफ कर रही है और मैं जानता हूँ ये मेरी तारीफ कर रही है और तो और मुझे क्यूट भी बुला रही है। लेकिन अगर उसे बता दिया मुझे रशियन समझ आती है तो नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। पता है ना, स्कूल में फोन इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है। अभी एक इमरजेंसी है। बताओगे क्या इमरजेंसी है? फ्री बिरयानी का ऑफर 10 मिनट में खत्म हो रहा है। अरे वाह, एसएसआर सुकुयोमी मेरी हुई। मुझे देखने दो। नहीं। सुकोयोमी? फोन लौटाने के लिए शुक्रिया। निसेरेब्रेस देवोआसे। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें गेम एडिक्ट बुलाया और कुछ नहीं। तुम मुझे गेम एडिक्ट नहीं बुला सकती क्योंकि मैं असली गेमर नहीं हूँ। सही कहा तुमने। वैसे भी तुम्हारी कैटेगरी में किसी को डाला तो वो उनका इंसल्ट होगा। क्या? मैं लड़की लेस क्यों हूँ? मुझे बता सकते हो कि तुम क्या खा रहे हो कूजे? ओए, मेरी बात को इग्नोर मार रहे हो? वो देखो, स्टूडेंट काउंसिल आई है। हम आने में लेट हो गए। कोई सीट खाली है क्या? ये दोनों कूजो बहनें वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। वो हर एक लड़के को मना कर देती है। फिर भी डेट करे या नहीं करे तकेशी का कुछ नहीं होने वाला। चुप कर नाक पीटे। ओलिया तेरी दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि तू कोई हीरो है। मुझे इस लड़के से नफरत है। अगर मुझे उन तीनों में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं यूकी को ही चुनूंगा। उसकी शक्ल से लगता है कि वो आराम से पट जाएगी। मैंने तो सुना है उसने कूजो से भी ज्यादा लड़कों को ठुकरा दिया है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है यार। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ कुजे? हाँ, आओ और बैठो। किसी को इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने भी वही ऑर्डर किया है जो मैंने ऑर्डर किया है कुजे? कमाल की बात है, तुम्हें भी सेम डिश पसंद है यूकी जी? अरे इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कह रही हैं तो ठीक है। अरे ये तो बढ़िया है, मगर काश ये नूडल्स थोड़े से और स्पाइसी होते। हाँ, तुमने सही बोला। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो?
दरअसल हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, बचपन से? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों दोस्त हो क्या? अब स्टूडेंट काउंसिल में साथ होंगे तो दोस्ती तो होगी ही। हाँ, शायद। चलो मैं चलता हूँ, मैंने तो आराम से पेट भर के सब खा लिया। यार ये दोनों मेरी औकात से बाहर है, मैं चलता हूँ। जब हम मिडिल स्कूल में थे तो मैं प्रेसिडेंट थी और ये मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट था। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि यूकी ने कहा था। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें सुनकर काफी हैरानी होगी। कुजे किससे क्या काम करवाना है ये बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम्हारी फ्रेंड कोई लड़की हो सकती है, ये बात हजम नहीं हुई। हाँ, एक्सक्यूज, मेरा मतलब तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो। एक सेकेंड रुको, क्या हम फ्रेंड्स हैं? हाँ? तुमने सही कहा, हम फ्रेंड्स हैं। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अभी अभी कुछ याद आया। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में मुझे एक काम है। मसाज का कोई ज़कात उखते नुलादा मसाज का दज़ाफ्तरा। मैंने सिर्फ उससे बात करने के लिए काफी वक्त तक पागलों की तरह रशियन सीखी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाह क्या बात है, अब चमक रहा है क्लासरूम। ए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कूजे। कूजे जल्दी उठ गया, वाह क्या बात है। लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। क्लास खत्म होने के बाद मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर दूंगी। चलो ठीक है। ये कैसे खराब हुआ? कहीं आते समय कीचड़ में पैर रख दिया था क्या? मैं देख कर चलती हूँ। गाड़ी की वजह से कीचड़ उड़ा और ये गंदे हो गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा सॉक्स है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा नहीं बनना चाहते? अब तुम भी मत शुरू हो जाओ यार। बताओ ना। मुझे ज्वाइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ज्वाइन कर लो तो हम कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे लॉकर से मेरे लिए एक्स्ट्रा सॉक्स लेकर आओगे? क्यों? वो क्या है, मैंने सॉक्स निकाल दिया है ना, तो मैं खुद नहीं जा सकती। ठीक है लाता हूँ। ये लो। लाए हो तो पहना भी दो। क्या? तुम सॉक्स लेकर आए हो इसलिए मौका दे रही हूँ। तो तुम ये नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल करूँगा मैं। ग्लमीनिया तोशा। ये हर बार ऐसा क्यों करती है? ये मेरे लिए अपनी फीलिंग्स हमेशा रशियन में क्यों बोलती है? क्या हुआ? ओ, मैं सोच रहा था तुमने अभी क्या कहा होगा। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें डरपोक बुलाया। रहने दो। नहीं, अब तो मैं ही पहनाऊंगा। क्या कर रहे हो? क्या? सॉक्स पहना रहा हूँ जैसा तुमने मुझसे कहा था। मुझे डरपोक बुलाया था ना। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अपने हाथ को मेरी गर्दन। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं? सुनो आलिया। हाँ कुजे, बताओ क्या बात है? मैं बस ये कहना चाहता था कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो प्लीज? नहीं, क्योंकि अब मैं गुस्से में नहीं हूँ। हाँ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ। गर्दन या कहीं गलत जगह चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैंने कहा ना मुझे चोट नहीं लगी है। और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं कितना कुछ देख पाया। हाँ? एक सेकेंड, क्या तुमने मेरी उस कमाल के नजारे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसको अपनी आंखों में अरे एक बार मेरी गर्दन की तुम ठीक तो हो? खैर ये सब छोड़ो, मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तो मैडम माफी स्वीकार करो। अब ये क्या पागलपन है? ये मेरी गलती की माफी के लिए बस एक छोटा सा तोहफा है। मैं ये सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे प्यास लगी है। आते हो चिश? ये इनडायरेक्टली मुझे किस करना चाहती है? तो क्या हुआ? अगर मैं हाँ कह दूं तो मेरा भी खाता खुल जाएगा, माउथ टू माउथ एक्शन मिल जाएगा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेहनत करने के बाद ठंडा ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। अच्छा तो तुम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही थी। नीची वो तो तिन्नी पन्नी माइश। मुझे पता चल गया तुमने क्या कहा।
यूकी, तुम आ गई? मैं कब की आ गई हूँ? पहले माफी से शुरुआत करें। सॉरी, मैंने तुम्हें इंतजार तो नहीं करवाया ना? करवाया। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? पता नहीं था तुम भी यहाँ हो आलिया। आई एम वेरी सॉरी, कबाब में हड्डी बनने के लिए। नहीं ऐसी कोई ठीक है। चीजें निकालने में मेरी हेल्प कर सकते हो? बोर्ड गेम्स। थैंक यू सो मच कूजे। हम इसे स्कूल फेस्टिवल इवेंट्स में यूज करते हैं। तुम्हारी बातें हो गई हो तो काम पर ध्यान दो। ओप्स, सॉरी। No abbracci funimania neminia. ये चाहती है मैं इसे भी अटेंशन दूं। ये मुझे अपने पास क्यों बुला रही है? मैं इस पर इतनी लाइन मार रही हूँ और इसे पता भी नहीं चल रहा। abbracci funimania. बहुत बढ़िया कूजे, अच्छा काम किया। क्या कहा? इतनी जल्दी हो गया? ओह, तो तुम हो कुजे और मैं हूँ केंजा की स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और ये भी कि तुम कितने टैलेंटेड हो। ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो फिर मिलेंगे, बाय। एक सेकंड रुको। अब तुमने हमारी इतनी मदद की है तो तुम्हें खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे ना? साथ में डिनर करने पे खर्चा कम होता है। कूजे काम में बहुत ही फास्ट है, कमाल का होस्ट भी है और बातें भी अच्छी करता है। कुजे, क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहते हो? सॉरी, पर मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करना है। अब चलो भी, प्लीज ज्वाइन कर लो ना कूजे। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा हो, पर जीतोगी तो तुम ही। सुनो कुजे, एक बात क्लियर कर दूं, अगले साल के लिए यूकी अकेली कैंडिडेट नहीं है, उसके साथ और भी कैंडिडेट्स होंगे और उनमें से सबसे मजबूत दावेदार है आलिया। क्या आलिया? ये रहा आपका ऑर्डर। डिनर के लिए थैंक यू। माय प्लेजर। यूकी और मैं एक ही तरफ जा रहे हैं। ओके, तो चले अब। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले अपने घर जा सकती हूँ। आलिया, क्या है? क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ी होने वाली हो? हाँ, मैंने अभी कुछ देर पहले ही तो कहा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू। ठीक है। वेलकम बैक। तो तुम आलिया को घर छोड़ने गए थे, है ना? तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी मर्जी। एक अनजान हैंडसम लड़का हीरोइन को घर तक छोड़ने जा रहा है। सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ? तूने ही दुनिया को बोल रखा है कि हम बचपन के दोस्त हैं। हाँ? तो इसमें मैंने झूठ क्या कहा? तुम्हें पता है ना कि बचपन का दोस्त क्या होता है? बचपन के दोस्त, बड़ी, जिगरी यार, बहन, ये सब भी तो एक ही होते हैं या नहीं? ये क्या बकवास बातें कर रही है? मैं बचपन के दोस्त की डेफिनेशन समझा रही हूँ, जो शायद तुम समझ नहीं रहे हो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बड़े भाई, थोड़ा तो खुश हो जाओ। ऐसे आकर मेरे ऊपर कूदेगी और मैं खुश हो जाऊं? अब चल हट मेरे ऊपर से। ओह मेरे बड़े भाई, तुम कितने प्यारे हो। चल अब उतर, मेरा पेट दर्द कर रहा है। पर क्यों? अरे वाह, क्या बात है। आज मेरा बड़ा भाई मेरे साथ शॉपिंग पर चल रहा है। पता है, मैं नई समर कलेक्शन के लिए कब से वेट कर रही थी। क्या बात कर रही हो? इस ड्रेस की कीमत 8,000 रुपए है। अच्छा ये बता, क्या सिर्फ मुझे ही कोई सिल्वर बाल वाली नजर आ रही है या तुझे भी नजर आ रही है? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी नजर आ रही है भैया। मैंने तो उसे तुमसे बहुत पहले नोटिस कर लिया था। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? अरे आलिया, तुम यहाँ? अरे ये मेरी बहन भी ना। अरे आलिया तुम? हाँ, कोइंसिडेंस ही तो है। मैंने तुम दोनों को कुछ देर पहले ही देखा। झूठ बोल रही है। तो फिर क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हम लंच करने ही जा रहे हैं। तो अरे एक सेकंड, तुम आलिया को उस वाले रेस्टोरेंट में ले जाना चाहती हो? अगर आलिया आ रही है तो कहीं और चलते हैं ना। लेकिन क्यों? तुम्हें प्रॉब्लम किस बात की है? एक बात बताओ, तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद नहीं है क्या? स्पाइसी खाना? तुम ऐसे घुमा के बात करना बंद करो। आलिया, मैं तुम्हें बताता हूँ, वहाँ खाना सिर्फ स्पाइसी नहीं होता, बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। मैं जरूर चलूंगी। ये वो जगह है? तुम कहो तो कहीं और चले? नहीं, कहीं नहीं जाना। मुझे बस इस जगह का नाम यूनिक लगा, इसलिए मैंने पूछ लिया और कुछ नहीं। अच्छा, समझ गया। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये सारे डिश क्या हैं। पूल ऑफ ब्लड हेल में नूडल्स एकदम लाल सूप में आते हैं। पिनकुशन हेल इतना तीखा है, ऐसा लगता है जैसे जबान पर किसी ने सैकड़ों नीडल्स लगा दी हो।
चलो पहले कम स्पाइसी से शुरुआत करते हैं। ऐसा है तो फिर मैं भी वही ऑर्डर कर देती हूँ। आज तुमने लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहने हैं यूकी? आज कूजे के साथ आना था तो सोचा प्राइवेट टाइम में कुछ अलग पहनते हैं। वो क्या है ना कि आज सुबह मैं कूजे के बिस्तर पर थी। हाँ, और क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं कुछ अलग पहनूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कूजे की ये फेवरेट शर्ट पहन लूं। ये अचानक मेरे घर आ गई, मेरे कमरे में आई। सच में? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ये रहा आपका ऑर्डर, 3 पूल्स ऑफ ब्लड। इससे पहले ठंडा हो जाए, चलो खाते हैं। हाँ। हाँ ठीक है। ये बहुत ही टेस्टी है। मिर्ची का स्वाद अच्छा लग रहा है। सुनो आलिया, तुम्हें जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मजा तो आ रहा है। ओए मामा। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? ओए यूकी, हाँ, मुझे पता है तू ये सब जानबूझकर कर रही है। तुम इस स्पाइसी सॉस के साथ नहीं खा पाओगी। थोड़ा सॉस डालूंगी तो मर नहीं जाऊंगी। आलिया, तुम जिंदा तो हो ना? यूकी कहाँ गई? हाँ, वो चली गई। उसने कहा उसे कुछ शॉपिंग करनी है। आइसक्रीम खाओगी? एक बात बताओ आलिया, क्या? तुम भला स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई वजह होनी जरूरी है क्या? तो इस इलेक्शन में तुम्हारा कोई पार्टनर है क्या? कोई नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। हाँ, इलेक्शन ऐसे नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, मैं किसी को ढूंढ लूंगी जो मुझे सपोर्ट कर सकता है। इतवी वो मिनिस्टर समनोय। पापा, मम्मी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा कूजे, तुम आज कहीं जा रहे हो? नहीं, आज तो कोई खास प्लान नहीं है। तो फिर चलो मेरी कुछ मदद ही कर दो। ओह राइट, तुमने कहा था तुम्हें कुछ नए कपड़े खरीदने थे। हाँ, उसी के लिए। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? अब समझा, आलिया के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जो उसके साथ शॉपिंग पर जा सके। चलो, मैं हेल्प कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर लोगों ने हमें देखकर कपल समझ लिया तो? लोगों की फिक्र छोड़ दो। ये अचानक मुझसे इतना अच्छे से पेश क्यों आ रहा है? क्या ऐसे लगता है कि मैं कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकती? ओके, मैं चेंज करने जा रही हूँ। उससे अपना फैशन सेंस दिखाकर उसके होश उड़ा दूंगी। उसे भी तो पता चले कि मैं क्या चीज हूँ। एक सेकेंड, कहीं वो बाहर खड़े होकर मेरी मन की बातें सुन तो नहीं रहा? कूजे सुनो, थोड़ा दूर चले जाओ। ठीक है। बताओ कैसी लग रही हूँ? वाह, ये कितनी अच्छी लग रही है। तुम इस ड्रेस में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ओह, सच में? हाँ। दूसरा पहन के दिखाती हूँ। वो क्या था? यकीन नहीं होता, उसने मेरी तारीफ की। समझ में नहीं आता ये लड़की हर बार ऐसा कैसे कर लेती है। मैं इम्प्रेस हुई। कहीं उसे इसकी आदत तो नहीं? ये आउटफिट कैसा लग रहा है? वैसे इस आउटफिट में तुम बहुत ही कूल लग रही हो। सच कहूँ तो कूल के साथ साथ हॉट भी लग रही हो। ठीक है, अगला ट्राई करती हूँ। सेक्सी लड़के तो मन मिटेंगे। प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। उसने मेरी इतनी तारीफ की। शायद ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। बताओ कैसी लग रही हूँ? आलिया, तुम तो बहुत बोल्ड हो। Hot squeeze lo प्रवालीस। वो सच में एक बच्ची है। तुम भी तो वही हो आलिया। आज बहुत मजा आया। ऐसे और भी प्लान्स बनाएंगे। जरूर। पता नहीं क्या सोचकर मैंने वो छोटे कपड़े पहन लिए। एक सेकेंड, यूकी और कूजे एक ही स्टेशन पर उतरे क्या? मैं घर आ गई। मैंने बहुत मिस किया। आज तुम काफी मायूस लग रही हो। तुम्हें कुछ हुआ है क्या?
नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो बताओ क्या हुआ है? आज मैं बस कूजे के बचपन की फ्रेंड से मिली और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ, जब भी उसकी बात आती है तुम सेंसिटिव हो जाती हो। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें कूजे पसंद है? तुम उसे चाहने लगी हो ना? पता नहीं तुम्हें ये बेकार से ख्याल कहाँ से आते हैं। हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, तो तुम दोनों दोस्त कैसे बने? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो सभी लड़के आलसी लगते हैं। आलिया, क्या ये सच है तुमने स्कूल का सबसे मुश्किल ट्रांसफर एग्जाम क्लियर किया है? हाँ, ये सच है। ऑल द बेस्ट आलिया, बाद में मिलते हैं। ये क्या, ये स्कूल में ऐसे सो रहा है? वार्निंग बेल बज चुकी है। ओह, तुम वही ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना जिसने सेरेमनी में स्पीच दी थी? हाँ, मिलकर अच्छा लगा। हाय, मेरा नाम कूजे मासाचिका है। ओ, अरे हिकारू, तुम भी हमारी ही क्लास में हो। वैसे तो मैं बता दूं, तकेशी भी है। हाँ, तकेशी भी है। अरे, मैं साइंस की टेक्स्ट बुक लाना भूल गया। क्या? लगता है आलसी लोग हर जगह होते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्कूल्स में भी। अरे यार, हमें रास्ता बनाने के लिए शटर्स की जरूरत होगी। अरे यार, पता नहीं था इतना काम करना पड़ेगा। हाँ यार, बहुत काम करना पड़ रहा है। तुम घर नहीं जा रही हो क्या? नहीं, मैं अभी कुछ देर और काम करूँगी। अच्छा, तो कल मिलते हैं। इसके लिए लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं? फिर से वही हो रहा है। आउच! मैं हार नहीं मानूंगी, भले ही मुझे अकेले काम क्यों ना करना पड़े। मैं जानता था कि तुम यहीं पर मिलोगी। कूजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस एक काम बाकी था। तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए अलीसा। देखो, तुम बुरा मत मानना, मगर मैं ये काम आज खत्म करके ही घर जाऊंगी। तुम्हें बता दूं, हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट कॉस्ट्यूम को लेकर हमारी मदद करने के लिए राजी हो गया है। हाँ? उन्होंने हमें स्कूल में रुककर कॉस्ट्यूम बनाने की परमिशन दे दी है। यकीन नहीं होता कि तुमने ये कैसे किया। अगर हमने लड़कों को बताया कि ये लड़कियों के सामने अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका है, तो वो ये काम खुशी खुशी करेंगे। ऐसे अकेले सारे काम का अपने ऊपर बोझ लेने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें लगता है मैं अकेले नहीं कर सकती? मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहती जो सिर्फ नाम के लिए हो। मैं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकती, पर यहाँ के लोगों को क्वालिटी की परवाह ही नहीं है। तुम गलत नहीं कर रही, बस गलत चीजों में अपनी एनर्जी डाल रही हो। हाँ? स्कूल फेस्टिवल के अट्रैक्शंस या परफॉर्मेंस अकेले करने के लिए नहीं होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि हम सब मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट कर सके। मगर मुझे माफ करना। मैं जानता हूँ तुम ये मेहनत अपना बेस्ट देने के लिए कर रही हो। वो लड़का भी ना, उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? तैयार हो जाओ दोस्तों, इस फेस्टिवल को हमें सक्सेसफुल बनाना है। ओह हाय, तुम यहाँ कैसे एलिसा? ये स्कूल ओल्ड फैशन तो है, मगर अजीब अजीब तरीकों से है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ, बैठ सकती हो। एक सेकेंड, तुम्हें फोक डांस नहीं आता इसलिए नहीं जा रही हो क्या? कुछ भी मत बोलो। ऐसा कोई डांस फॉर्म नहीं है जो मुझे नहीं आता, मगर मैंने सबको मना किया क्योंकि मुझे डांस नहीं करना और मेरा करने का मन भी नहीं है। थैंक यू सो मच कूजे। अगर मैंने सब अकेले करने की कोशिश की होती तो स्कूल फेस्टिवल के इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाती। पर मुझे उस बात का बुरा लग रहा है, और बदले में तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, एक चीज है, रशियन में प्रथा है ना, लोग अपने करीबी लोगों को खास नाम से बुलाते हैं। तुम्हारा मतलब निकनेम से है? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। तो क्या तुम मुझे आलिया बुलाने की परमिशन दोगी फिर? लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, एक्सक्यूज मी अलीसा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहूंगा। हे, तुम्हें पहले पूछने को किसने बोला? सॉरी बॉयज, ये नहीं आ सकती। सुनो तो। गुड
मॉर्निंग आलिया। क्या हुआ, तुम ऐसे देख रही हो जैसे कोई सड़ी हुई सब्जी देख ली हो। और बदबू भी आ रही है। अरे कितनी इंसल्ट करती हो। तो अब समझ आया, इसलिए तुम उसकी दीवानी हुई हो। हाँ, अच्छी लव स्टोरी है। ऐसे बोलना बंद करो माशा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं। सा और मैं भी पहले दोस्त ही बने थे, है ना? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे मशाची का कूजे, आ जाओ आ जाओ। तुम हमारी मदद करने आए उसके लिए शुक्रिया। ओ, दरअसल मैं आज यूकी के बदले आया हूँ उसका काम करने। तो तुम हो कूजे। मेरा नाम है मरिया मिखाइलोवना कूजो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो, मुझे माशा बुलाओ। तो ठीक है, माशा ही बुलाऊंगा। ये हुई ना बात। कूजे, तुम अपना पूरा नाम बता सकते हो? हाँ, मेरा पूरा नाम मेरा पूरा नाम है मसाचिका कूजे। मसाचिका। क्या हुआ? अरे मुझे माफ करना, वो बस मैं आलिया के फ्रेंड से मिलकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। सॉरी। नुश्तो पाइजोंग। अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा? ओह सॉरी, मेरा मतलब था चलो शॉपिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये परफ्यूम कैसा रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये ऑफिस के लिए ठीक होगा। अरे वाह, ये किटी देखो कितनी प्यारी है। आइडिया, क्यों ना हम हर स्टूडेंट काउंसिल के लिए एक एक किटी ले ले, उन्हें बहुत पसंद आएगी। शायद ये लड़कियों को पसंद आ जाए, मगर मैं श्योर हूँ प्रेसिडेंट को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मगर मैं ये किटी अपने लिए ले रही हूँ। अरे बाप रे, इसे तो सॉफ्ट टॉयज कुछ ज्यादा ही पसंद है। कुजे, यही वो जगह है। ओह ओके। मेरे लिए आलिया का ख्याल रखना। आलिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चक्कर बताओ कुजे। मैं चाय नहीं पीता तो मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं पीते? यूकी यहाँ पर होती तो शायद सजेशन दे पाती, मगर मैं आई एम सॉरी मसाचिका। मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा, पर मैं और तुम्हारी माँ हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। हाँ, अगर ये बात है तो फिर मैं आपके साथ आऊंगा डैड। प्लीज मुझे माफ कर देना भैया, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। खुद क्या बात है? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बहुत मायूस लग रहे हो। सब ठीक होगा। ये कैसी फीलिंग है? कुछ जानी पहचानी लग रही है। लेकिन ये गरम गरम क्या लग रहा है? माशा, तुम्हारी गरम चाय मेरी पीठ पर लग रही है। ओ नहीं! मुझे माफ कर दो। ये रही वो चीजें जो हमें लानी थी। ठीक है। ओह, तो सारी चीजें आ गई। अगर माशा अकेले बाजार गई होती तो पता नहीं क्या क्या ले आती। अच्छा कुजे, ये बताओ, स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का सोचा? मेरे पीछे यूकी पड़ी थी वो मैं समझता हूँ, मगर आप मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करवाने के पीछे क्यों पड़े हैं? कहीं तुम काम के लोड की वजह से ज्वाइन करने से मना तो नहीं कर रहे? ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट इसलिए बना ताकि मैं एक लड़की का दिल जीत सकूं। एक सेकंड, क्या आप सच कह रहे हैं? ये फोटो जरा ध्यान से देखो। क्या ये आपका छोटा भाई है? ये मेरी 9th स्टैंडर्ड की फोटो है। हाँ? क्या? क्यों हैरानी हो रही है? हाँ, लेकिन वो मेरी औकात से बाहर थी। आपका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ, तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की ताकि मैं उसका बॉयफ्रेंड कहलाने के लायक बन सकूं। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना इसका ही हिस्सा था। तो अब बताओ, मेरी वजह सही थी? पॉइंट ये है कि इस सब की वजह क्या है वो जरूरी नहीं है, बल्कि माशा ने भी स्टूडेंट काउंसिल इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि ऐसा करने के लिए चिसाकी ने उसे कहा था। मुझे लगता है ज्वाइन करने की वजह इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ज्वाइन करने के बाद आप क्या करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो प्यार या दोस्ती के लिए ज्वाइन कर सकते हो, मगर उसके बाद स्टूडेंट्स की जिंदगी बेहतर कैसे हो उस पर फोकस होना चाहिए। और अगर कोई गोल्स ना हो तो? अगर गोल ना हो तो वो चलेगा, लेकिन इरादा सही होना चाहिए, वरना पावर वाले पोजीशन सिर्फ संत लोग लेंगे। ये हुई ना कुछ बात। अब मैं तुम्हारी ना नहीं सुनना चाहता। मैं इस बारे में सोचकर आपको बताता हूँ। ठीक है, जितना टाइम चाहिए ले लो। एक सेकंड, ये आलिया कहाँ है?
आलिया, वो बेसबॉल और फुटबॉल टीम के बीच हुए झगड़े को सॉल्व करने गई है। हर साल इस समय बेसबॉल टीम के इंटर स्कूल मैचेस होते हैं और वो तैयारी के लिए स्कूल का मैदान यूज करते हैं, मगर फुटबॉल टीम इस साल रीजनल क्वालिफायर्स में एंटर हुए हैं, इसलिए उन्होंने स्कूल का फील्ड यूज करने की परमिशन मांगी है। और आलिया इन दोनों टीम्स के बीच मीडिएट करने गई है। हाँ, वैसे इंटर क्लब के जो भी मामले होते हैं उसे चिसाके ही संभालती है, लेकिन वो किसी इंपॉर्टेंट केंडो क्लब के काम से बाहर गई है, इसीलिए मैंने आलिया को भेजा ताकि उसे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाए, लेकिन लगता है वो इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रही। चलो तो मैं चलता हूँ, जाकर देखता हूँ कहीं वो झगड़ा तो नहीं कर रहे। शांत हो जाओ तुम सब, एक दूसरे को नीचा दिखाकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? मुझे लगता है रिवरसाइड पार्क को अगर प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाए तो अच्छा रहेगा। क्या कहा? रिवर साइड पार्क? शांत हो जाओ प्लीज। क्या मैं इन लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली पड़ गई हूँ। हेलो। सॉरी मैं इस तरह से तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं हूँ मासाचिका कुजे, स्टूडेंट काउंसिल जनरल अफेयर्स। शांत हो जाओ प्लीज। इस वक्त दोनों टीम्स बहुत ही गुस्से में हैं। मुझे आलिया के लिए बुरा लग रहा है, मगर ये इसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। Mama Gicia. Katonia Butch. रशियन बोलने की वजह से तुम अकेली हो, क्योंकि ये भाषा यहाँ किसी को समझ नहीं आती। तुम वही हो ना जो मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट थे? तो झगड़ा इसी बात पर हो रहा है ना कि कौन स्कूल की फील्ड में खेलेगा और कौन रिवर साइड जाएगा, है ना? हाँ, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, बेसबॉल टीम प्रैक्टिस करने जाएगी रिवर साइड में, क्योंकि उनके लोग गिनती में कम है। बदले में फुटबॉल टीम अपने कुछ लोगों को भेजकर बेसबॉल टीम के प्लेयर्स को रिलोकेट करने में मदद करेगी। लेकिन पहले ये बताओ कि हम ही क्यों जाए रिवर साइड? ये भी तो जा सकते हैं ना? हम नहीं जाने वाले। अरे शांत हो जाओ। लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट ज्यादा है। अच्छा सुनो, अगर ऐसा है तो हम मैनेजर्स बेसबॉल टीम को जितना हो सके रिलोकेट करने में मदद करेंगे। फिर तो सही है। अगर फुटबॉल टीम के मैनेजर्स मदद करेंगी तो हमारे लिए अच्छा ही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इनके बात करने का टोन कितनी जल्दी बदल गया। ये हमें फील्ड यूज करने दे रहे हैं, इनके लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। हमें रिवर साइड जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी चलेगा। दोनों टीम्स प्लीज कल अपना अपना फॉर्मल रिक्वेस्ट लेकर स्टूडेंट काउंसिल आ जाना। मुझे माफ करना। हाँ? मैंने ऐसे बीच में आकर तुम्हारे काम में रुकावट डाली। कोई बात नहीं। वैसे तुमने वो प्रपोजल क्यों दिया? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पता था कि इसके लिए फुटबॉल टीम की मैनेजर मदद के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाएगी। पता है बेसबॉल टीम का कैप्टन फुटबॉल टीम की मैनेजर को डेट कर रहा है। क्या? पता है इस पूरे मामले के दौरान बेसबॉल टीम का कैप्टन कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करना चाहता था। और मैनेजर भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि फुटबॉल टीम बेसबॉल टीम के सामने कुछ ज्यादा ही मांगे रख रही है, और इसीलिए मुझे यकीन था कि मैनेजर मदद के लिए जरूर आगे आएंगी। तो तुमने मुश्किल हालात में भी रास्ता ढूंढ निकाला। हाँ, एक तीर से 3 निशाने। प्रेसिडेंट, हे, आपने ही ये सब प्लान किया था ना? तुम बहुत होशियार हो कुजे। तो फिर तुमने अपना मन बनाया या नहीं? हाँ, बना लिया है। मैं मासाचिका कुजे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनने का सम्मान पाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बढ़िया, अब साथ काम करेंगे। तो चलो फिर सीधे ऑफिस चलते हैं, क्या कहते हो? एक बात बताओ। क्या हुआ, बोलो। तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाले हो? हाँ। तो क्या तुम यूकी के साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी खड़े होगे? अगर हाँ कहूँ तो तुम क्या करोगी? मैंने सोच लिया है, मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनकर रहूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाऊंगा। हाँ? मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा कभी अकेली ना खड़ी हो, तो इसलिए थैंक यू सो मच। या चिब्बिया लुबलो। इसने मुझे आई लव यू कहा। मसाज का पद्य मास्य सुधा।
अभी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या कह दिया? तुम यूकी के बारे में सोच रहे थे, क्यों? सही कहा ना? नहीं, यूकी के बारे में नहीं सोच रहा था। सुनो कूजे। जी मैम। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये भूल जाऊं तो तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा। थप्पड़ काफी अच्छा था। बेवकूफ। क्या कहती हो, घर चले? हाँ चलो। वैसे तुम्हारा गाल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बस चेहरे की लेफ्ट साइड पर कुछ फील नहीं हो रहा। तब तो लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। तो ठीक है। हाँ? इस तरह क्या देख रहे हो मुझे? मैंने सिर्फ गाल पर ही तो किस किया है। हाँ वो तो ठीक है, मगर अब ये वाला गाल भी सुन पड़ गया है। ये क्या हो रहा है मुझे? ज्यादा उड़ो मत, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। आखिर हो क्या रहा है? या चिब्यालू बलू, ये नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं।